एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जब उसके पापा घर पर होते तो वो खूब पढ़ाई करता, लेकिन जब उसके पापा ड्यूटी पर होते या किसी काम से बाहर जाते तो वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता या ज्यादातर टाइम अपना मोबाइल पर ही खराब कर देता। उसके पापा को लगता था कि उसका बेटा खूब पढ़ाई करता है, लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आता तो उसके मार्क्स हमेशा कम आते। उसके पिताजी को लगा कि शायद स्कूल में टीचर अच्छे नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का स्कूल भी चेंज कर दिया, लेकिन रिजल्ट फिर भी वैसा ही मिला। उस लड़के ने 12th पास करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं होने की वजह से उसका किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ। उस लड़के ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू की, लेकिन यहां भी कई बार कोशिश करने के बाद उसे जॉब नहीं मिली। उसके पापा उस लड़के की पढ़ाई में ऑलरेडी बहुत सारे पैसे लगा चुके थे। अब उनको भी ये चिंता खाने लगी कि उनके बेटे को कहीं भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है, और इसलिए वो अपने बेटे को लेकर एक साधु महात्मा के पास गए। वो साधु थोड़ा चमत्कारी था। उस साधु के पास जो कोई भी जाता था वो 100% अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर ही लौटता था। वो व्यक्ति साधु के पास जाकर बोला कि महात्मा जी, मेरा बेटा किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा है, आप इसका कोई उपाय बताइए। वो साधु महात्मा उसके बेटे का हाथ देखते हैं और बोलते हैं कि इस समस्या का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपके बेटे को मेरे साथ सामने दिख रही उस नदी में 3 बार डुबकी लगानी पड़ेगी। यह सुनकर पास बैठा उस आदमी का बेटा बोलता है कि महात्मा जी, बस इतना सा काम, चलो अभी नदी में डुबकी लगा के आते हैं। वो व्यक्ति, उसका बेटा और वो साधु तीनों उस नदी की तरफ चल देते हैं, और नदी के पास पहुंचकर वो लड़का और साधु दोनों नदी में उतरते हैं। ये सब दृश्य उस लड़के के पिताजी किनारे से देखते हैं। साधु और वो लड़का नदी में इतना अंदर तक चले जाते हैं कि पानी उनकी गर्दन तक आने लगता है, और फिर वो पहली डुबकी लगाते हैं। कुछ सेकंड बाद वो दूसरी डुबकी लगाते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरी डुबकी लगाते हैं वो साधु महात्मा उस लड़के को कस के पकड़ लेते हैं और उसके सिर को पानी से बाहर आने से रोकते हैं। सांस नहीं ले पाने की वजह से वो लड़का जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगता है। वो बाहर आने की पूरी कोशिश करता है। ये नजारा देखकर उस लड़के के पिताजी उसे बचाने के लिए तुरंत नदी में कूद जाते हैं, लेकिन इतनी देर में वो लड़का किसी तरह साधु को धक्का देकर पानी से बाहर आता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। उसके पिताजी उसे बाहर लेकर आते हैं तो वो लड़का साधु पर चिल्लाने लगता है, लेकिन वो साधु महात्मा उस लड़के को जवाब देते हैं कि बेटा, तुमने सफल होने के लिए जितनी मेहनत की जरूरत थी उतनी कभी की ही नहीं। जब तुम पानी के अंदर थे उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज थी सांस लेना, और उसके लिए तुमने अपनी जी जान लगा दी, मुझे धक्का दिया और पानी से बाहर आ गए, और तुम्हें सफलता मिल गई, क्योंकि उस वक्त पानी से बाहर आकर सांस ले पाना ही तुम्हारे लिए सफलता थी। ठीक उसी तरह अगर तुम अपने काम में भी जी जान लगाकर मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, असल में देखा जाए तो यह कहानी उस लड़के की नहीं बल्कि 95% लोगों की है। हम कभी भी जी जान लगाकर उतनी मेहनत करते ही नहीं जितनी सफल होने के लिए चाहिए होती है। इसलिए दोस्तों, जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए जी जान लगा दो जब तक वो लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाता। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और शेयर करना, और अगर मोटिवेशनल विंग्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।